वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 का आम बजट पेश किया। बजट में कृषि, सामाजिक क्षेत्र और बुनियादी ढांचे पर खासा जोर दिया गया है। इस साल देश के विकास पर 19.78 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। बजट में कृषि क्षेत्र को गति दी गई है। बजट में कृषि पर आवंटन में 110% की वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 28.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को लाया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 5,500 करोड़ का आवंटन किया गया है। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 5 लाख की आय पर 3,000 रुपए कर की छूट दी गई है। आम करदाताओं को किराए की सालाना छूट की सीमा 24,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दी गई है। बजट में प्रति परिवार 1 लाख रुपए के हेल्थ कवर का प्रावधान आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन 2,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। एलपीजी कनेक्शन परिवार की महिला सदस्यों के नाम पर होंगे। बजट में दलित उद्यमियों के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना की घोषणा की गई है। योजना के लिए 500 करोड़ की व्यवस्था की गई है। योजना से 2.5 लाख उद्यमियों को फायदा होगा। एमएसएमई मंत्रालय ने SC/ST केंद्र बनाने का प्रस्ताव किया है। बजट में अगले साल 10,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जिस पर 2,21,2465 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर 27,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 2021 की बजाय अब 2019 तक देश की 65,000 बस्तियों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ा जाएगा। जिन जिलों में नवोदय विद्यालय नहीं है, वहां सर्व शिक्षा अभियान के तहत 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। दिव्यांगों के लिए निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सामान्य बीमा को सर्विस टैक्स से छूट दी गई है। वित्त मंत्री ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को भी बड़ा तोहफा दिया है। बजट में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लिए 40,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। पेंशन के लिए बजट में पूरे फंड का प्रावधान भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की थीम बताते हुए कहा कि इसमें गांव, किसान, महिलाओं और युवाओं के साथ सभी क्षेत्रों और वर्गों का ध्यान रखा गया है। पीएम ने वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया कि बजट में किसानों को गांव के विकास को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। पीएम ने एक बार फिर दोहराया कि हमारी सरकार का लक्ष्य किसानों की आय को दोगुना करना है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बजट को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली और मोदी सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि सरकार के आम बजट से देश के गरीबों में खुशहाली आएगी। बजट के दिन ही पेट्रोल के दाम में 3 रुपए की कटौती, लेकिन डीजल के दाम में 1 रुपए 47 पैसे का इजाफा। अब कॉल ड्रॉप पर मोबाइल कंपनियों को मुआवजा देना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने मोबाइल कंपनियों की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें 1 जनवरी 2016 से मुआवजा देना होगा। ट्राई ने पिछले साल अक्टूबर में आदेश दिया था कि कॉल ड्रॉप होने पर मोबाइल कंपनियों को 1 रुपया बतौर मुआवजा उपभोक्ता को देना होगा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। KG बालाकृष्णन के सेवानिवृत्त होने के बाद NHRC के अध्यक्ष का पद 8 महीने से रिक्त था। मुरथल सामूहिक दुष्कर्म मामले में गठित 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट हरियाणा सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा सरकार हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार JNU छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। 2 मार्च को आएगा फैसला।